हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, आज करेंगे क्लास 6 की जो बुक है स्टार्टर मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। आज हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या हैं और फिर हम नंबर लाइन के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत इजी चैप्टर रहेगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटीजर्स जानने से पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। आई होप कि आपको पता भी होगा पहले से। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। लाइक जैसे 1, 2, 3, 4 और इसके बाद जितने भी नंबर आप लेकर के जाएं आगे, सारे कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद कंसेप्ट आता है होल नंबर्स का। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? सारे नेचुरल नंबर तो होते ही हैं प्लस 0, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी तक, जहां तक आप लेकर के जाएं। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि सारे नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, प्लस एक क्या ऐड हो जाता है, 0 ऐड हो जाता है। देखिए आप इसको कैसे इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर WHOLE में यहाँ पर O आता है ना, तो O किसकी तरह दिखता है, 0 की तरह दिखता है। तो 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं और जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखिए इंटीजर्स क्या होता है। सारे होल नंबर तो आते ही हैं, होल नंबर तो आते ही हैं इंटीजर्स में, प्लस सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अगर मैं कहूं कि -इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस कोई भी नंबर हो, 10 है, फिर -9 है, -8 है, -7 है, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, फिर 0 आ जाती है, फिर प्लस स्टार्ट हो जाता है 1, 2, 3। तो ये जितने भी माइनस के नंबर हैं, साथ में 0 और फिर जितने भी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन सबको मिलाकर के क्या बनता है, इंटीजर्स। क्या बनता है, इंटीजर्स। तो अब आपको 3 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर करवाई। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स में सारे ही नंबर आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, और साथ में 0 को भी हम इंटीजर में ही रखते हैं। तो आई होप कि आपको अब पता चल गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर लाइन के बारे में, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं वैसे कि एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे नंबर लाइन है, तो हम वहीं पे इसका कंसेप्ट करेंगे। उससे पहले वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, देखिए, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमने इनका अपोजिट बनाना है। क्या बनाना है, अपोजिट बनाना है। देखिए, ए बोलता है अर्निंग ऑफ ₹5,000। ए पार्ट क्या बोलता है, अर्निंग ऑफ ₹5,000। तो अर्निंग का अपोजिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अर्निंग का मतलब होता है कमाई और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए स्पेंडिंग। स्पेंडिंग का मतलब भी खर्चा ही होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000 या स्पेंडिंग ऑफ 5,000। बी पार्ट क्या बोलता है, बी बोलता है 250 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दिल्ली। तो 250 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली। भाई ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। 250 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली। सी क्या है, लेट बाय 25 मिनट्स। कोई अगर लेट आया है तो उसका अपोजिट क्या है, अर्ली बाय 25 मिनट्स। अर्ली बाय 25 मिनट्स, यानी कि 25 मिनट लेट आने का अपोजिट क्या बनता है, 25 मिनट जल्दी आना। तो अर्ली बाय 25 मिनट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी बोलता है 200 मीटर अबव सी लेवल, मतलब 200 मीटर सी लेवल के ऊपर। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 200 मीटर बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल। ई है, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है भी नहीं। डिक्रीज ऑफ 10, इसका आप खुद भी बता सकते हैं।
डिक्रीज का अपोजिट क्या होता है? इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज ऑफ 10। इसके बाद एफ पार्ट बोलता है 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं थे, बस सिंपली आपकी नॉलेज चेक की जा रही थी यहाँ पे। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें हमको इंटीजर्स के सामने एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। देखिए क्या होता है, जब कोई डिपॉजिट होता है या कोई प्रॉफिट होता है या कोई चीज़ ऊपर होती है तो वो कैसी आती है? प्लस में आती है। कैसी आती है? प्लस में आती है। सपोज कीजिए, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है अ डिपॉजिट ऑफ ₹26,500। अब सपोज कीजिए कि आपके बैंक में, ये आपका बैंक अकाउंट है, यहाँ पर 10 रुपये हैं ऑलरेडी, और मैं 10 रुपये और डाल दूं, 10 रुपये इसमें मैं क्या कर दूं? डिपॉजिट कर दूं। तो क्या हो जाएगा? 10 + 10 हो जाएगा ना, तो 20 आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपके 10 रुपये हैं बैंक अकाउंट के अंदर और मैं इसमें से विड्रॉ कर लूं कितने? 5 रुपये। 5 रुपये इसमें से निकाल लूं तो यहाँ क्या रह जाएगा? 10 - 5 = कितने रुपए? 5 रुपये रह जाएगा। तो इस तरीके से कंसेप्ट हैं। देखिए क्या है, ए पार्ट है अ डिपॉजिट ऑफ ₹26,500, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 26,500 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कहीं पैसे डिपॉजिट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उसमें प्लस हो जाएंगे। ठीक है। अब प्रॉफिट ऑफ ₹3,000, प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट से हमेशा क्या होता है? पैसे आते हैं, तो प्लस 3,000 हो जाएगा। और अगर यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो अब क्या हो जाता? माइनस का 3,000 हो जाता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। इसके बाद है देखिए विड्रॉल ऑफ ₹5,000। विड्रॉ कर लिए 5,000, कहीं से कहीं पर पैसे थे, उसमें से कितने विड्रॉ कर लिए? 5,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि तो क्या हो जाएगा? ये 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5,000। बिल्कुल सही बात है। डी पार्ट क्या बोलता है? अ काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 100 मीटर। काइट उड़ रही है हाइट पे 100 मीटर की, तो कुछ नीचे तो नहीं जा रहा है ना जमीन के, तो ये जमीन से ऊपर है, आसमान की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 100 हो जाएगा। ई पार्ट बोलता है अ व्हेल मूविंग एट द डेप्थ ऑफ 3,000 मीटर बिलो द सी लेवल। एक व्हेल जो है मूव कर रही है 3,000 मीटर की गहराई पे, जो कि क्या है? बिलो द सी लेवल है। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अबव जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? प्लस होती हैं, और बिलो जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? माइनस होती हैं। तो व्हेल जो है कितनी गहराई पे तैर रही थी? 3,000 मीटर पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 3,000। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर एफ भी इसी तरीके से है। 10 मीटर डाउन इन द बेसमेंट ऑफ अ शॉपिंग मॉल। एक शॉपिंग मॉल है, उसका बेसमेंट है, उसके नीचे 10 मीटर, तो यानी कि जमीन से नीचे हो गया ना, या डाउन कह लीजिए या बिलो कह लीजिए, या यहाँ पर जैसे डेप्थ था, तो ये सारे कैसे किस साइन को दिखाते हैं? माइनस को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? माइनस को दिखाते हैं। तो ये माइनस का 10 हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 भी, ज्यादा कुछ समझने का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसमें थोड़े से कंसेप्ट हमको लगेंगे। ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ही बेस करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 को काफी अच्छे से समझ लेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है। नंबर लाइन का कंसेप्ट आप पहले भी क्लासेस में कर चुके होंगे, और मैं आपको फिर से करा देता हूं। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं, और इसके सेंटर में हम क्या पुट कर देते हैं? 0। 0 के जितने भी राइट होते हैं ना, जैसे ये 0 है, सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं, तो ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड से इधर पॉजिटिव नंबर आते हैं राइट हैंड की तरफ, लाइक जैसे 1 2 3 4 5, और कितने भी आप जितना बढ़ाना चाहें। और लेफ्ट में क्या आता है? नेगेटिव नंबर्स आते हैं, या नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, 3 4 -5। तो यही था कंसेप्ट नंबर लाइन का। अब अगर मैं आप में इससे ये पूछूं कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि +4 हमको दिखाना है, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि +4 कहाँ है? ये है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा
यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है +6, तो आप इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए। 0 है यहाँ पे -1 -2 लिख लीजिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मर्जी है। अगर इसमें आपने क्या दिखाना है, +6 दिखाना है, तो सिंपली यहाँ पर ये +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका +6 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप मेरे को -2 दिखाइए, तो -2 यहाँ पर दिखा देंगे आप। या मैं आपको कहूँ कि 3 दिखाइए, तो यहाँ पर 3 दिखा देंगे आप। मैं कहूँ आपसे कि 1 दिखाइए, सिंपल 1, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। -1 के लिए बोलूँ तो आप यहाँ पर शो कर देंगे। तो वेरी इजी है, नंबर लाइन बनानी है और देख करके वहाँ पर सर्कल कर देना है उस नंबर के आगे। तो ये था क्वेश्चन। सी पार्ट में बोलता है 0 दिखाइए, तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। और अगर बोले आपको कि 7 दिखाना है, तो 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। पेयर्स दिए हुए हैं, देखिए क्या बोल रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इंटीजर इज टू द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। देखिए एक पेयर दिया है -13 और -26 का। अब नंबर लाइन पे हमको देख करके ये बताना है कि -13 लेफ्ट में है या -26 लेफ्ट में है। तो देखिए नंबर लाइन बनाते हैं। मैं -26 तक नहीं बनाऊंगा ऑब्वियसली। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, राइट साइड में पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ पर अगर -1 है तो चलते 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 यहाँ कहीं -13 आ जाएगा, और फिर उसके बाद -14 15 16, और फिर चलते चलते यहाँ पर -26 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में ये बताना है कि कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके लेफ्ट में है। तो देखिए -13 है यहाँ पे, -13 से जब हम और ज्यादा लेफ्ट जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 26 में पहुंचेंगे। भाई लेफ्ट जा रहे हैं ना -26 के लिए 13 से, तो -26 इज टू द लेफ्ट ऑफ -13। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था। ये बताना था कि कौन सा जो इंटीजर है कौन से के लेफ्ट में है। तो -26 जो है -13 के लेफ्ट में है। अभी और 2-3 पार्ट हैं इसके, वो करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, -9 और 18 है। तो सबसे पहले 0 बनाएंगे, 18 यहाँ कहीं आएगा। बीच के नंबर्स को आप भूल जाइए, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 है। और यहाँ पर कहीं -9 आएगा, यहाँ पर -1 है, यहाँ -2 है, -3 है। तो ऑब्वियस सी बात है 18 है यहाँ पर। 18 से जब हम लेफ्ट जाएंगे, ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिख रहा हूं, और इसके लेफ्ट में हम जाएंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, पहले तो सारे नंबर मिलेंगे 17 16 14, फिर 0 आ जाएगा, फिर माइनस आने स्टार्ट हो जाएगी, और फिर एक ही जगह पे लेफ्ट में कहाँ क्या आएगा, -9 आएगा। तो -9 जो है इज टू द लेफ्ट ऑफ 18। सिंपली ये क्वेश्चन था, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। -29 और -13 में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप 0 लिख लीजिए, रफ वर्क में आप करके दिखा सकते हैं। या -1 कहीं आएगा, फिर यहाँ -2 आएगा, चलते चलते एक जगह क्या आएगा, -13 आएगा। तो -13 यहाँ पे आएगा, फिर चलते 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 -29 भी कहीं आएगा, बीच में और नंबर भी आएंगे, उनको हमको नहीं देखना है। तो -13 है यहाँ पे सिंपली। तो -13 से लेफ्ट जब जाऊंगा मैं, तो हमको क्या मिलेगा, -29 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -29 इज टू द लेफ्ट ऑफ -13। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इससे इजी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो सकती है। ऐसे ही -100 और -67 है। नंबर लाइन आपने बना लेनी है, 0 आएगा, और ऑब्वियस सी बात है -67 पहले आएगा और -100 यहाँ पर बाद में आएगा। बीच में जो भी नंबर आएंगे हमको उनकी कोई टेंशन नहीं है। तो -67 से जब मैं लेफ्ट चलना शुरू करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, -100 मिलेगा। और अगर मैं सपोज कीजिए ये पूछ लूं कि कौन सी इंटीजर किसके राइट में है, कौन सी इंटीजर किसके राइट में है। लेफ्ट में तो हमने बता दिया कि लेफ्ट में क्या है, -67 के लेफ्ट में क्या है, -100 है।
लेकिन अगर मैं राइट में पूछ लूं, बाकी किसी ने पूछा नहीं हुआ है, वैसे अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछ लूं तब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये क्या है, -100 है, -100 है, -100 से जब हम राइट चलना शुरू करेंगे तो क्या आएगा, -67। तो इसका आंसर क्या हो जाता कि -67 इज टू द राइट ऑफ -100। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, लेफ्ट का पूछा है ना, तो -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -67। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी था। अब देखिए एक कंसेप्ट मैं आपको और समझाना चाहता हूं जो नंबर लाइन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि अगर मैं 1 और 2 की बात करूं ना, तो 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है। 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है। लेकिन जब मैं बात करता हूं नंबर लाइन के लेफ्ट साइड की, यानी कि माइनस इंटीजर्स की बात करता हूं, तब उसमें अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि -1 और -2 में से क्या बड़ा है, -1 बड़ा है। क्या बड़ा है, -1 बड़ा है। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर में हर जगह यही चीज यूज होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, पॉजिटिव नंबर्स का तो आपको पता है कि जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा है। जैसे 2 और 1 में क्या बड़ा है, 2 बड़ा है। लेकिन अपोजिट हो जाता है किसमें, नेगेटिव इंटीजर्स में। यानी कि जो नंबर, दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए, नेगेटिव में जो नंबर 0 के ज्यादा पास होता है ना, वो क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे यहां पर हमारी 0 है, यहां पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। तो 0 के सबसे पास क्या है, -1 है। तो -1 सबसे बड़ा इंटीजर है माइनस की दुनिया का। या आप यूं कह लीजिए कि -100 और -1 में से क्या बड़ा है, माइनस का 1 बड़ा है। या -5 में से और -2 में से क्या बड़ा है, माइनस का 2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये 0 के पास है और नेगेटिव में क्या हो जाता है, एकदम अपोजिट हो जाता है पॉजिटिव का। तो ये था कंसेप्ट नेगेटिव नंबर्स का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना इजी हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, सारे एकदम इजी हो जाएंगे इस कंसेप्ट से। इस कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान में रखना है। राइट 3 नेगेटिव इंटीजर्स जस्ट ग्रेटर देन -9। -9 एक इंटीजर दिया है और हमको ये बताना है कि इससे जस्ट बड़े वाले कौन से हैं। वैसे तो इससे बड़े बहुत सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन हमको इससे जस्ट बड़े बताने हैं। तो सबसे पास जो है और इसके जो बड़ा है वो क्या है, -8, -7, -6। तो ये इमीडिएट इंटीजर्स हैं जो इससे बड़े हैं। वैसे बड़ा तो -5 भी है, -4 भी है, -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे -9 से बड़े हैं। लेकिन इसके इमीडिएट इससे बड़े कौन से हैं, -8, -7, -6। 9 से छोटे जरूर हैं, लेकिन हालांकि नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो -9 से बड़ा -8, -8 से बड़ा -7 और -7 से बड़ा -6। और ये तीनों ही नंबर -9 से इमीडिएट बड़े हैं। वैसे तो बड़े हैं ही और इमीडिएट बड़े हैं। जैसे मैं कहूं कि 5 से इमीडिएट बड़े 3 नंबर कौन से हैं, तो 6, 7 और 8। या 8 से इमीडिएट 3 नंबर कौन से बड़े हैं, 9, 10, 11। मतलब उससे जस्ट बड़े, जो उसके जस्ट बाद आते हैं, ये मतलब है इमीडिएट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने जस्ट ग्रेटर देन हमने -9 का कर लिया, -8, -7 और -6। राइट 3 इंटीजर्स जस्ट लेस देन -12। अब देखिए -12 से छोटे बताने हैं। क्या बताने हैं, माइनस छोटे। अब जो कह रहा है कि सर छोटा तो -11 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, वो बच्चा एकदम से गलत है, एग्जैक्टली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में तो उल्टा हो जाता है। नेगेटिव में तो उल्टा हो जाता है। हमको क्या बताने हैं, -12 से 3 नंबर जस्ट छोटे बताने हैं। तो उसके बाद क्या आता है, -13, फिर -14 और -15। ये ऐसे नंबर हैं जो कि -12 से इमीडिएटली छोटे हैं, यानी कि जस्ट छोटे हैं। हालांकि -16 भी -12 से छोटा है, -17 भी, -18 भी, और जहां तक आप आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन इमीडिएट या जस्ट आप कह लीजिए कि जस्ट -12 से कौन से 3 नंबर छोटे हैं, -13, -14 और -15। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 1-2 एग्जांपल्स में अगर आपको खुद से करवाना चाहूं
तो -100 से 3 नंबर जस्ट आप बड़े बताने हो तो क्या बताएंगे, -99, -98 और माइनस का 97। और 100 से, ये तो थे बड़े नंबर, ये थे 100 से बड़े नंबर। और अगर 100 से छोटे नंबर बताऊं इमीडिएट -100 से, तो -100 से छोटा क्या है इमीडिएट, -101, -102 एंड माइनस का 103। ये थोड़ा सा उधर चला गया था, मैंने देखा नहीं, अब आप देख लीजिए। तो ये था माइनस का कंसेप्ट कि माइनस में जौन सा नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। जैसे -1 सबसे छोटा दिखाई देता है लेकिन ये होता सबसे बड़ा है। और -100 हालांकि देखने में बड़ा दिखाई देता है लेकिन जितने भी नंबर हैं लाइक जैसे -1, -2, ये इन सबसे क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। अब देखना, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन ये जो इंटीजर्स का पेयर दिए हुए हैं इनके बीच में जो इंटीजर्स हैं उनको कैसे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए -3 एंड -10, इनके बीच में इंटीजर्स क्या क्या आते हैं, -4, -5, -6, -7, -8 और -9 बीच में आते हैं, बिटवीन। तो इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग आई होप कि आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ा आता है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो -3 और -10 के बीच में ये सारे इंटीजर्स आते हैं और जो हमने जैसे लिखे हैं यही इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है। क्यों है डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप कह रहे होंगे सर ये तो 9 है, देखो ना ये 4 से बड़ा है, हमने तो उल्टा लिख दिया। उल्टा नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। क्यों, जी हाँ, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जो नंबर सबसे छोटा दिखाई देता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा। तो -4 सबसे बड़ा, -5 उससे छोटा, फिर -6 उससे छोटा, -7 उससे छोटा, -8 उससे छोटा और -9 सबसे ज्यादा छोटा इन सारे नंबर्स में। -6 और -13 के बीच में लिखने हैं। इसमें क्या हो जाएगा, -7 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर -8 उससे छोटा, -9, -10, -11 और -12। ये इनका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और बाकी जो है -8 और 0 के बीच में डिक्रीजिंग लिखना है हमको। तो अब देखना क्या होगा, -8 एंड 0, इसके बीच में इंटीजर्स क्या क्या आते हैं, -7, -6, -5, -4, -3, -2, माइनस का 1। पहले आपने बीच के इंटीजर्स लिखने हैं, ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं, इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड 0। ये इंटीजर्स जो है -8 और 0 के बीच में आते हैं। और इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, जो बच्चा ये कह रहा है कि सर -1 सबसे पहले आएगा, उसको चैप्टर पूरा समझ में आ गया है अभी तक मैंने जितना करवाया है, और इतना समझ में आ गया है कि आगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि -1 सबसे बड़ा, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा -5, उससे छोटा -6 एंड देन इन सब नंबर्स में सबसे छोटा है -7, -7। इसके बाद -89 और -98 का जो ये क्वेश्चन है ये आपने खुद से करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोलता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद ये जितने क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। सिंबल पुट करना है ग्रेटर देन या लेस देन का। तो आप सिंपली नहीं बता सकते हैं क्या -9 और -19 में कौन सा बड़ा है। सबको देखते ही पता चल गया होगा कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो इस रूल से क्या हो गया, -9 जो है वो -19 से बड़ा हो गया। -7 और -12 में आप देखते ही बता पा रहे होंगे कि -7 बड़ा है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। 0 और -10 में 0 बड़ा हो गया, क्योंकि 0 एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि जैसे देखिए 0 की एक ना खास बात होती है। क्या होता है, 0 जो होता है सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। जितने भी नेगेटिव नंबर है, -∞, -1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, डजेंट मैटर, 0 जो है सबसे बड़ा है
कि जितने भी नेगेटिव नंबर है ना सबसे बड़ा है। और जीरो की ही एक खास बात क्या है कि जीरो छोटा है सारे ही पॉजिटिव नंबर से, सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा है और सारे नेगेटिव से बड़ा है। अब आप बात कर लीजिए सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर की, 1 से छोटा क्या है, 0 है। और बात कर लीजिए सबसे बड़े नेगेटिव इंटीजर्स की, मान के चलिए कि वैसे तो हम पता नहीं लगा सकते कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या है, लेकिन मान के चलिए कि कोई इतना बड़ा नंबर है, ये लेकिन किस में है, नेगेटिव में है, 0 इससे बड़ी होगी, 0 इससे बड़ी होगी। तो 0 की खास बात क्या है कि सारे ही नेगेटिव नंबर से क्या होती है, 0 बड़ी होती है और सारे पॉजिटिव नंबर से छोटी होती है। तो देखते ही पता चलता है कि 0 और -10 में क्या बड़ा है, 0 बड़ी है। और -2 और 1 में क्या बड़ा है गाइज, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या बड़ा है, 1 बड़ा है। क्योंकि नेगेटिव नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, और पॉजिटिव नंबर कितना भी छोटा हो, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से ज्यादा ही रहता है। जब आप सोचिए ना कि सारे ही नेगेटिव नंबर से जब 0 ही बड़ी है, 0 ही बड़ी है सारे नेगेटिव नंबर से, तो पॉजिटिव नंबर तो अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे नेगेटिव नंबर से। अगर यहाँ पे 2 की जगह 2 2 2 2 8 यहाँ पर होता, 9 यहाँ पर होता, तो भी 1 ही बड़ा होता। माइनस में कोई भी नंबर हो वो 0 या पॉजिटिव नंबर से छोटे ही रहेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिसने अच्छे से कर लिया होगा ना, वो 9 और 10 खुद से ही कर लेगा। आप होमवर्क करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा इसकी, आप वहां पर मुझसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं कि आपको कितना चैप्टर समझ में ये आया है। तो 9 और 10 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, मैं भी आपको करवाऊंगा, और उसके साथ साथ 11, 12 और 13 क्वेश्चन भी करवा करके आपकी इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, आप इसी वीडियो को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने की कोशिश कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।